दूसरे दिन भी गिरावट जारी। निफ्टी करीब 130 अंक गिरकर 25,850 के पास बंद। वहीं बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 350 अंक संभलकर सपाट बंद। इंडिगो संकट पर एक्शन में मोदी सरकार। पीएम ने सख्त बयान दिया। नियम सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। डीजीसीए ने इंडिगो को कल शाम तक रिवाइज्ड शेड्यूल सौंपने का दिया निर्देश। क्षमता विस्तार की खबर से दौड़ा स्पाइस जेट का शेयर। ग्लोबल उड़ानों के लिए 2 विमान जोड़े। शेयर करीब 5% ऊपर। 3 दिनों में शेयर 15% भागा। कल की बड़ी गिरावट के बाद सरकारी बैंक संभले। कैनरा इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया करीब 3% ऊपर। वहीं पीएनबी और यूको बैंक 2% तक मजबूत। ऑटो शेयरों पर लगातार दूसरे दिन दबाव। हीरो मोटो एमएनएम करीब 1.5 से 2.5% तक कमजोर। टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो भी लुढ़के। आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा टूटा। कोफोर 4% गिरा। टेक महिंद्रा विप्रो में करीब 2% की कमजोरी। लगातार 4 दिनों की गिरावट के बाद कैंस्टेक में 15% की शानदार तेजी। मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 7700 का दिया लक्ष्य। कल के बंद भाव से 100% का अपसाइड। देखिए, निफ्टी 120 अंक गिरकर 25,850 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी जो है वो सपाट रहा। 59,200 के आसपास जो है वो क्लोजिंग हुई। हालांकि बाजार बंद होने तक 1891 शेयर ऐसे थे जो कि आज हरे निशान में बंद हुए और 1015 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। ओवरऑल देखें तो इटर्नल टॉप गेनर बना। आज निफ्टी का टॉप गेनर 2.25% के गेन के साथ यहां पर क्लोजिंग हुई इटर्नल की। टाइटन में 2% से ज्यादा की तेजी हमें नजर आई। इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन 1 से 1.25% मजबूत हुए। अगर हम दबाव देखें तो एशियन पेंट्स पर सबसे ज्यादा दबाव दिखा। निफ्टी का टॉप लूजर, लगभग 4.5% की गिरावट यहां देखने को मिली। टेक महिंद्रा लगभग 2% टूटा। इसके अलावा टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज और विप्रो 1.5 से लगभग 2% टूटकर बंद हुए। तो सबसे पहले रूपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें बताइए कि बाजार में जिस तरह लग रहा था कि एक रिवर्सल साइन है, वो कुछ हद तक दिखा भी, लेकिन ओवरऑल कमजोरी के साथ ही बाजार बंद हुए। कम से कम बैंक निफ्टी ऐसा लग रहा था कि चलो हरे निशान में आया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि सेंटिमेंट जो कल का सत्रों में वीक हुआ वो कंटिन्यूड रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि नीचे के लेवल में जो करेक्शन हुआ था, आज का डे लो जो था, वो डे लो पे एक तो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था ऑफ द प्रीवियस राइज और दूसरा 50 ईएमए का सपोर्ट था। तो 2 सपोर्ट का एक स्ट्रेंथ था उस लेवल के आसपास अराउंड 25,730। उस लेवल से एक सिग्निफिकेंट रैली आई इंट्राडे बेसिस पे, बट सेंटिमेंट अभी भी वीक है। 21 ईएमए के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं डेली चार्ट पे। और अभी ये चार्ट भी खराब है, मतलब आरएसआई भी नेगेटिव डाइवर्जेंस में है। तो सेंटिमेंट थोड़ा बहुत वीक है, यहाँ से करेक्शन और आ सकता है। हालांकि आज एक एक्सपायरी का वीकली एक्सपायरी डेट था, इसलिए मार्केट में वोलेटिलिटी था। कल एक डायरेक्शनल मूव ले सकता है। तो कल का सत्रों का एक इंपॉर्टेंस रहेगा, कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए 25,530, 25,400 और ये बड़ी सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 25,700 और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए 25,770 से 970 से लेके 26,000 तक का। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा 59,500। जब तक उसके नीचे रहेगा बैंक निफ्टी, तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। सेलर्स हावी रहेंगे मार्केट बैंकिंग स्पेस में। और नीचे एक सपोर्ट है 58,800, वो टूटा तो सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा बैंक निफ्टी में।
चलिए, तो ये है राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और कुणाल, मैं आपके पास आऊँगा, हमें बताइए कि चूंकि हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी बेहतर हुआ है और बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं उन्होंने एक बेहतर ट्रेंड्स दिखाए हैं, तो ऐसे में कौन से सेक्टर्स हैं जो आपके रडार पे हैं, जो आपको लगता है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में या प्रेशर भरे मार्केट में बेहतर साबित हो सकते हैं? वेल वेल मार्केट की बात करें और ये जो लगातार गिरावट मार्केट में हमें देखने को मिली है, यहाँ पे अगर मुझे आज के टाइम पे अगर कोई डिफेंसिव सेक्टर ढूंढना है तो बड़े ऑब्वियसली मेरा जो सबसे पहला फोकस रहेगा वो निफ्टी आईटी रहेगा। नो डाउट आज निफ्टी आईटी में 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है, बट निफ्टी आईटी यहाँ पे सिलेक्ट करने का एक वजह यह है, लगातार रुपया यहाँ पे वीक होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। और जो लास्ट फ्राइडे को जो आरबीआई की कमेंट्री आई थी उसके बेस पे भी हमें ऐसे कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिली और लगातार ये जो गिरावट है कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल रही है। सो रुपया गिर रहा है, साथ में मार्केट भी वहां पे गिर रहा है, सो इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकते हैं। तो फोकस मेरा यहाँ पे फिलहाल निफ्टी आईटी में ही रहेगा। उसमें भी अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो निफ्टी आईटी में बहुत बढ़िया स्टॉक है जहां पे आपको एक अच्छे खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। उसमें सबसे पहला जो है इन्फोसिस है, 1590-1598 के अराउंड ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया हुआ है। रिसेंटली ये स्टॉक ने 1800 के लेवल का बाईबैक भी किया था और अच्छे खासे बाईबैक में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। नो डाउट आज स्टॉक एक गिरावट के साथ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है और गिरता रुपया आई थिंक इंपोर्ट पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही बढ़िया मुनाफा लेके आता है। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी आईटी में फोकस करके चलने की सलाह। ऊपरी लेवल पे 1650 का पहला लेवल है, जैसे ही ब्रेक होगा आपको 1800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, बट हाँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्फोसिस पे फोकस करके चलने की सलाह है, आईटी स्टॉक पे फोकस करके चलने की सलाह है। तो आईटी स्टॉक्स जो हैं उनको अपने रडार पर रखिए और यहां पर फोकस करने की आपको सलाह। अब बढ़ते हैं आपके दर्शकों के सवालों की ओर। सबसे पहला सवाल दिनेश कुमार जी का है, हिमाचल प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। मझगांव डॉक के शेयर रूपक का इन्होंने लिए हैं, 2650 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस में बता देता हूं 70 के 2650 के भाव पे इन्होंने खरीदा है और 75 शेयर इन्होंने रखे हैं और 12,000 का इनको नुकसान हो रहा है। बताइए क्या राय होगी मझगांव डॉक पे? सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक मुझे वीक लग रहा है। डेली वीकली दोनों चार्ट में ही वीकनेस है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब है कि सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा है स्टॉक के अंदर, बायर्स का इंटरेस्ट कम है एज कम्पेयर टू दैट। तो सिग्निफिकेंट करेक्शन और ऐड हो सकता है इस स्टॉक में और मुझे लगता है स्टॉक से एक बार पोजीशन कम कर सकते हो। एक बाउंस मिलता है 2550 के आसपास, थोड़ा पोजीशन कम कर लीजिए और होल्ड कर दीजिए। और करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रहेगा आज का डे लो, मतलब 2400 के आसपास का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। यह है राय आपको मिलती हुई और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। प्रभात रंजन पटना बिहार से इन्होंने सवाल हमें भेजा है। कुणाल, मैं आपके पास आऊंगा। इनके पास देवयानी इंटरनेशनल के शेयर हैं, 100 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं, 155 के भाव पे इन्होंने रखा हुआ है। फिलहाल हल्का नुकसान इनको होता हुआ। पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म का नजरिया देवयानी इंटरनेशनल पे यहां से क्या है? एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्योंकि रिसेंटली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें आरएसआई के बेस पे देखने को मिला। इतना ही प्रीवियस सपोर्ट जो आ रहा है 134-130 के अराउंड आ रहा है और पहले भी स्टॉक ने 134-130 के सपोर्ट लेने के बाद ऊपरी लेवल 220 तक के लेवल दिखाए थे। तो व्यू फिलहाल यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। 130 का एसएल मेंटेन करिए, 141 का पहला टारगेट जैसे ही ब्रेक होगा आपको 150 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये है राय देवयानी इंटरनेशनल पे आपको मिलती हुई। अक्षत सिंगला का सवाल लेते हैं और हरियाणा से इन्होंने सवाल पूछा है। रूपक बताइए जरा इनको क्या राय होगी। प्रेस्टीज एस्टेट इनके पास है, इन्होंने खरीदारी जो है वो 1630 के भाव पे की हुई है, आसपास की ही इनकी बाइंग है और इन्होंने हालांकि नजरिया नहीं बताया है, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स यहां से बताइए कैसा लगता है आपको? जी, ऐसे मुझे अच्छा ही लग रहा है। हालांकि कल का सत्रों में सिग्निफिकेंट करेक्शन था, बट अभी भी सपोर्ट के ऊपर होल्ड है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस डालना होगा शॉर्ट टर्म बाय के लिए। 1570 रहेगा स्टॉप लॉस, 1570 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। रिकवरी में मुझे लगता है 1800 तक जा सकता है।
तो 1800 तक के लक्ष्य यहां पर नजर आ सकते हैं, तो आपको बने रहने की सलाह। संदीप पटेल हैं दमोह से, इन्होंने सवाल पूछा है अडानी गैस पर जानकारी चाहते हैं, अडानी टोटल गैस पे, और 550 शेयर हैं इनके पास और 700 की इनकी बाइंग है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी 60,000 के ऊपर का इनको नुकसान यहां पर होता हुआ, लेकिन यहां से 1 साल और देना चाहते हैं। कुणाल, अडानी टोटल गैस 700 की बाइंग, 1 साल का नजरिया। अडानी टोटल गैस की बात करें, फिलहाल स्टॉक 550 का राउंड है, 700 की उनकी खरीदारी है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का। एक बार यहाँ पे 575 के एसएल के साथ 570 के एसएल के साथ एक बार पोजीशन यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे 635 जैसे ही ब्रेक होगा 720 तक के लेवल एज ए टारगेट हमें स्टॉक दिखा सकता है। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का ही है, खरीदारी करके चले। 570 570 के एसएल के साथ पोजीशन यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। रणनीति आपको अडानी टोटल गैस पे मिलती हुई। दिनेश मंडल का सवाल लेते हैं और इनका भी सवाल अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक से ही है। अडानी पावर है इनके पास, 300 शेयर इनके पास हैं, 151 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। फिलहाल इनके भाव से 10 रुपया नीचे है स्टॉक का, और नजरिया इन्होंने भी नहीं बताया है। रूपक, अडानी पावर 151 की बाइंग। अदानी पावर एक डाउन ट्रेंड में है, हालांकि आज एक थोड़ा रिकवरी का मोमेंटम दिखाया, तो 147 148 का रेजिस्टेंस रहेगा, 148 मान लीजिए, 150 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, बट जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक सेंटिमेंट साइडवेज टू नेगेटिव रहेगा। और नीचे अभी एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 140 का और होल्ड कीजिए। इसका आपको स्टॉप लॉस रखना है और होल्ड करने की सलाह। कमलेश गुप्ता जी का सवाल लेते हैं और इनका सवाल पारादीप फॉस्फेट्स पे है कुणाल, और इनकी बाइंग प्राइस है 117। फिलहाल जो है वो फायदे में है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। पारादीप फॉस्फेट की बात करें तो एक बहुत बढ़िया करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी मोमेंटम संभाली हुई है। फिलहाल स्टॉक 155 के अराउंड है, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, बट घबराने वाली बात नहीं है। 148 के अराउंड काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी 148 का सपोर्ट दिया था, एंड उसके बाद स्टॉक ने 180 और 180 जैसे ब्रेक हुआ था 200 तक के लेवल हमें दिखाए थे। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है 148 के एसएल के साथ। ये है राय आपको पारादीप फॉस्फेट्स पे बुलिश नजरिया नजर आता हुआ। अरमान का सवाल लेते हैं, रेमंड पर राय जानना चाहते हैं रूपक, और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 700 की है, और पूछ रहे हैं कि आगे का नजरिया क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि जिस भाव पे इन्होंने खरीदारी की है उस लेवल पे या उसके ऊपर के स्तर क्या आ सकते हैं। रेमंड तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है पिछले कई महीनों से, बट आज का क्लोजिंग बताता है कि एक चांसेस है कि एक रिवर्सल आए स्टॉक के अंदर, और आरएसआई भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस में है, तो चांसेस है कि एक रिकवरी आए टुवर्ड्स 490 500 तक जा सकते हैं ऊपर में, बट स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना पड़ेगा 430 पे। 430 टूटा तो वापस एक बार वीकनेस में आ जाएगा। डाउन ट्रेंड कहीं ना कहीं बना हुआ है, और कहां से और इसमें गिरावट नजर आ सकती है वो भी आपको बता दिया गया। सुरेंद्र चौधरी जी का सवाल लेते हैं, आरवीएनएल पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस है 469 469 की, फिलहाल 312 के भाव पे चल रहा है, 82,000 का इनको नुकसान यहां पर हो रहा है। बताएं कुणाल, आरवीएनएल पे क्या राय बन रही है। आरवीएनएल की बात करें 469 के अराउंड की खरीदारी है, फिलहाल स्टॉक 304 के अराउंड है। आई थिंक खरीदारी उन्होंने बहुत पहले की थी और एक अच्छे खासे लेवल तक उन्होंने वेट किया था। व्यू मेरा यहाँ पे फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने का ही है, एग्जिस्टिंग पोजीशन का आप होल्ड करके चलिए। नियर टर्म में उनका जो प्राइस है वो आने के चांसेस कम है, लेकिन हाँ उतना जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई भी वर्स कंडीशन में कोई भी करेक्शन आता है और ये स्टॉक 260 तक के लेवल दिखाता है तो एक बार यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक एटलीस्ट 340 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली होल्ड करके चलने का है। वर्स्ट केस में 240 260 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए। चलिए, तो ये है आरवीएनएल पर आपको राय मिलती हुई। बहरहाल इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करते जाइए। कल उन सबसे पहले रूपक जी आप बताइए, आज आपकी टॉप पिक कौन कौन सी है। आज मेरा 2 पिक रहेगा, एक सेल कॉल रहेगा आईसीआईसीआई बैंक में। स्टॉक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है विद लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन,
और आज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 21 EMA के नीचे क्लोजिंग दिया, तो मुझे लगता है कि सेल कॉल बनेगा। सेल कॉल बनता है अराउंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ 1375 और टारगेट ऑफ 1340, और ऊपर एक स्टॉप लॉस डालना होगा 1400 पे। दूसरा बैंकिंग सेक्टर से, लेकिन छोटा प्राइवेट बैंक है जिसमें एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिखा मुझे। फेडरल बैंक को बाय करके चलना होगा अराउंड 261, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड और आ सकता है। टारगेट रहेगा 274, नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 254 पे। चलिए, तो फेडरल बैंक में खरीदारी की सलाह और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली की सलाह रूपक की तरफ से। बढ़ते आगे और कुणाल से भी जान लेते हैं। कुणाल की टॉपिक आज की। आज के टॉपिक में मेरा एक ही स्टॉक रहेगा जहां पे बहुत बढ़िया मोमेंटम आज के दिन में देखने को मिली है। मोमेंटम में आप टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें, टेक्निकल स्ट्रक्चर उसका काफी स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर काउंटर्स, एंड ये गिरावट में भी स्टॉक ने अपनी अच्छे खासे मोमेंटम संभाल कर रखी है। 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है और प्रीवियस जो टॉप था उसी के अराउंड का सपोर्ट लेके आज बाउंस बैक दिया है। स्टॉक का नाम है डिलीवरी। आज के दिन में देखने जाए तो बुलिश एंगल से परफॉर्मेंस से कैंडल भी स्टॉक ने बनाई है। सो व्यू यहाँ पे फोकस लॉन्ग करके चलने का है। 395 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करें तो 430 का पहला टारगेट है जो इसका रिसेंट का हाई है। 430 जैसे ही ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 455 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो डिलीवरी में खरीदारी की सलाह यहां पर मिलती हुई कुणाल की तरफ से। शुक्रिया करेंगे कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद रूपक जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए।